हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल @study.01 में। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स पार्ट 2 बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसके अंतर्गत आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा वर्ग से वर्गमूल और घन से घनमूल। कैसे हम संख्याओं के जैसे 1 से लेके अनंत तक संख्याओं के वर्ग से वर्गमूल और घन से घनमूल बनाएंगे। तो आइएगा गाइस, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए चलते हम अपने टॉपिक पर। बात करेंगे। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा वर्ग से वर्गमूल। कैसे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक संख्याओं के वर्ग यानी अंग्रेजी में कहते हैं स्क्वायर, कैसे स्क्वायर बनाएंगे। अगर हमसे कोई टीचर पूछ लेता है कि बताइए एक का स्क्वायर कितना होता है या एक का वर्ग कितना होता है, तो जब हमें पता ही नहीं होगा तो हम उसको सॉल्व किस तरीके से कर पाएंगे, किस तरीके से अपने जो टीचर के क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे। तो आज हम वही टॉपिक पर लेके आए जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो ज़्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। सबसे पहले हम बात करेंगे एक की कि एक का स्क्वायर हम किस तरीके से बनाएंगे। एक चीज़ और हम बताएंगे कि किसी भी संख्या के ऊपर अगर पावर 2 लगी हो, पावर को हिंदी में बोलते हैं हम घात, और जो संख्या होती है उसे हम बोलते हैं घातांक। इतनी कॉमन सी चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो हमारी जो चर्चा चल रही थी, हमने कहा कि किसी भी संख्या के ऊपर अगर पावर 2 लगी हुई हो तो हम उसको कहेंगे स्क्वायर यानी वर्ग। अंग्रेजी में बोलते हैं स्क्वायर और हिंदी में बोलते हैं वर्ग। फिर से एक बार बताएंगे हम आपको कि किसी भी संख्या के ऊपर अगर पावर 2 लगी हो तो हम इसको बोलेंगे स्क्वायर, और अगर किसी भी संख्या के ऊपर पावर 3 लगी हो तो उसे हम बोलेंगे घन यानी क्यूब। इतनी सी कॉमन सी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आइएगा, सबसे पहले हम एक की बात करेंगे कि एक का वर्ग क्या बनता है, क्या आंसर आएगा इसका। एक चीज और बताएंगे कि किसी भी संख्या के ऊपर पावर कितनी भी लगी हो, मान लो एक के ऊपर पावर 2 लगी है, ऐसे ही मान लो कि किसी भी संख्या के ऊपर पावर कितनी भी लगी हो, 2 4 6 8 10, तो हमें यह समझना है कि वह संख्या गुणा में उतनी ही बार लिखी जाएगी। जैसे मान लेते हैं कि माना n की पावर 4 है, तो n को हम गुणा में कितनी बार लिखेंगे, 4 बार लिखेंगे इस तरीके से। अगर n की पावर 5 है तो n को गुणा में कितनी बार लिखेंगे, 5 बार। अगर n की पावर 6 है तो n को गुणा में कितनी बार लिखेंगे, 6 बार। तो इतनी कॉमन सी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो अभी तो हम बात कर रहे हैं स्क्वायर की। स्क्वायर में जो संख्या है उसके ऊपर पावर 2 लगी हुई है, तो हम समझ जाएंगे कि वह संख्या गुणा में 2 बार लिखने को आएगी, ये आई हुई है। अब इसके हम गुणा करेंगे, एक एकम एक। ये देख लीजिए कितने आसान तरीके से हमने एक का स्क्वायर निकालना सीख लिया। अगर आपसे कोई पूछे कि एक का स्क्वायर यानी एक का वर्ग कितना होता है तो आप कहेंगे एक। ठीक है गाइस, ऐसे ही हम बात करेंगे और 1 2 3 4 अदर संख्याओं की। ठीक है गाइस, देखते हैं जरा। अब हम बात करेंगे 2 के स्क्वायर की। 2 के ऊपर पावर 2 लगी हुई है, इसका मतलब हम 2 को गुणा में 2 बार लिखेंगे, 2 दूना 4। ऐसी हम बात करेंगे 3 की। 3 के ऊपर जो पावर है वो 2 लगी हुई है, यानी 3 गुणा 3, 3 तिया 9। अब 1 से लेके ऐसे हम 10 11 12 13 14 संख्याओं के बना सकते हैं स्क्वायर। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर हम पावर 2 लगाएंगे। जैसे 3 के बाद आता है 4, 4 के ऊपर पावर अगर 2 लग जाए तो हम 4 को गुणा में 2 बार लिखेंगे इसी तरीके से, 4 चौके 16। ऐसे ही 5 के ऊपर अगर पावर 2 लग जाए तो हम 5 को गुणे में 2 बार लिखेंगे, और 5 पंजे 5 पंजे 25। ऐसे ही 6 के ऊपर पावर अगर 2 लग जाए तो 6 की गुणा हम करेंगे 6 से, 2 बार लिखिए 6 को, 6 छंग 36। ऐसे ही 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 को हम गुणे में 2 बार लिखेंगे, 7 सत्ते 49। ऐसे ही 8 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो 8 को गुणे में हम 2 बार लिखेंगे, 8 अट्ठे 64। ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 25 30 ऐसे सभी संख्याओं के हम स्क्वायर निकालना सीख सकते हैं और आपको सिखा भी दिया। ठीक है गाइस,
मान लो किसी भी संख्या के ऊपर अगर पावर 2 लग रही है तो वह संख्या गुणे में 2 बार लिखेंगे और उसी संख्या की गुणा उसी संख्या से कर जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो हमारा स्क्वायर यानी वर्ग कहलाएगा। एक चीज़ और बताएंगे हम आपको, चलो आपके लिए एक होमवर्क है, उसके बाद चर्चा करते हैं। होमवर्क है आपका 8 से लेकर 25 तक का, क्योंकि हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स को पढ़ने जा रहे हैं। उनके अंतर्गत जो एक्सरसाइज आती हैं उनमें कहीं ना कहीं वर्गमूल घनमूल का यूजेस किया हुआ है। तो अगर कहीं बीच में सवाल में आ जाए कि बताइए इसका वर्गमूल कितना है, हमें सॉल्व करने के लिए आ जाए, तो हम इंतजार नहीं करेंगे, ना ही निकालने को बैठेंगे। हमें याद होना चाहिए 1 से लेके 25 तक के तो वर्ग वर्गमूल घनमूल याद किए हुए होने चाहिए, जिससे कि हमें एग्जाम में भी समय कम लगाना पड़े और हमारा जो सवाल का जो आंसर है वो जल्दी से सॉल्व हो जाए। ठीक है गाइस, आइएगा बात करते हैं। तो आपका जो होमवर्क है वो 1 से लेके, दोबारा कोशिश कर लेना, 1 से लेके 25 तक है। इनमें जो कुछ मेन संख्या है मैं वो बता देता हूँ। जैसे आपको मान लो 25 का निकालना नहीं आ रहा है, एक संख्या का तो निकालना आ गया, 8 एक अकेली संख्या है, 8 एक अकेली संख्या है। मान लो 2 संख्याओं का आ जाए, जैसे मैंने लिखा 11, 11 का स्क्वायर करना है, तो वही काम करना है, 11 को गुणे में हम 2 बार लिखेंगे। अब 11 की गुणा 11 से करनी है, 11 की गुणा 11 से कर देंगे, क्योंकि हमें 11 का पहाड़ा 11 बार पढ़ कैसे सकते हैं, ये 11 का पहाड़ा तो 10 ही बार पढ़ा जाता है। ठीक है गाइस, 11 बार भी पढ़ेंगे, किस तरीके से देखते हैं जरा। एक एकम एक, एक एकम एक, एक एकम एक, एक एकम एक, एक को जोड़ा, एक को यानी एक एक दो, इसको जोड़ा, इसका जो आंसर निकल के आया वो आया 121। अब आपसे कोई पूछे कि बताइए 11 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 121 होता है। ऐसे ही आप 12 का भी निकाल सकते हैं, ऐसे ही आप 13 का, 14 का, 15 का, 25 का भी निकाल सकते हैं। तो आपका ये होमवर्क रहेगा 1 से लेके 25 तक का, चाहे आप 30 तक का निकाल लेना, लेकिन मेरे हिसाब से आप मेनली जो याद करके रखेंगे वो 1 से लेके 25 तक के वर्गमूल वर्ग याद कर लीजिए। ठीक है, जिससे आपको क्लास 10th की मैथमेटिक्स पढ़ने में आसानी रहेगी और उनकी जो क्वेश्चंस हम लगाएंगे उनमें भी आपको आसानी रहेगी। एक चीज़ और बताएंगे हम आपको कि कैसे वर्ग से वर्गमूल बनते हैं और कैसे वर्ग से वर्गमूल बनते हैं और वर्गमूल से वर्ग बनते हैं। वर्गमूल, मान लीजिए वर्ग की बात कर रहा है, इनमें से कोई सा वर्ग उठा लीजिए, मान लीजिए मैंने 9 उठाया, ये हमारा 9। अब हम कोई आपसे पूछे कि बताइए 9 किसका वर्गमूल है, तो यहाँ पर आइए 9 किसका वर्गमूल है, सर 3 का। यहाँ पर भी समझ सकते हैं, वर्गमूल समझ लीजिए इसे, और ये वर्ग, वर्गमूल से वर्ग बना और वर्ग से ही उल्टा क्या बन जाएगा, वर्गमूल। अगर आपसे कोई कह दे कि 16 का वर्गमूल कितना है, 4, 4 का वर्ग कितना है, 16, 25 का वर्गमूल कितना है, 5, 5 का वर्ग कितना है, 25। वर्ग और वर्गमूल में बस इतना सा ही डिफरेंस होता है कि वर्ग 9 उसका दो मतलब कि उसी संख्या का गुना होता है और वर्गमूल उसी संख्या का मतलब कि आधा होता है। जैसे 3 तियां 9 और 9 जैसे कह सकते हैं हम, वर्ग हो गया 3 तियां 9 और 9 का जो वर्गमूल होगा यानी 9 को हम फैक्टर करेंगे तो 3 2 बार में होगा, इसी तरीके से 3 तियां 9, तो इसका एक पार्ट ले लेंगे, जैसे हम फैक्टर करते हैं ना 9 वाला, इस तरीके से 3 तियां 9, 3 एकम 3 अंडर रूट के अंदर, इस तरीके से। तो अंडर रूट से वही संख्या बाहर निकलती है जिनके जोड़े बनते हैं, तो इसका एक जोड़ा बन गया यानी एक संख्या बाहर आ गई, तो 3 इसका वर्गमूल है। ऐसे ही हम किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। मान लीजिए 25 है, 25 का मुझे वर्गमूल निकालना है, तो क्या करूंगा, अंडर रूट के अंदर मैंने 25 लिखा, 25 के फैक्टर करूंगा तो 5 गुणा 5 में आया, और जब जोड़े बन जाएंगे तो उसमें से एक संख्या बाहर आ जाती है, वो 5, इन दोनों का जोड़ा बन गया, तो इसमें से एक संख्या को बाहर ले लेते हैं, जो संख्या बाहर आएगी वही हमारा वर्गमूल कहलाएगा। इतनी कॉमन सी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हम बात करते हैं घनमूल की, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए हैं, और अगर नहीं आए हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके बताइएगा, हम ये पार्ट ये सॉल्यूशन आपको दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे दूसरी वीडियो में। ठीक है गाइस, क्योंकि हम आपको चाहते हैं बेसिक से एडवांस लेवल का आपको पढ़ाना, एकदम बेसिक से उठाएंगे आपको। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही तो प्लीज़ स्टूडेंट्स आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है गाइस, बात करते हैं हम घनमूल की।
दूसरा पॉइंट, अभी हमने आपको बताया कि किसी भी संख्या के ऊपर अगर पावर 2 लगी हो तो उसे हम बोलते हैं वर्ग। ठीक है गाइस, अगर किसी भी संख्या के ऊपर पावर 3 लग जाए तो उसे हम बोलते हैं घन। ये चीज आप याद रखना। ठीक है गाइस, अब हम बात करेंगे संख्या 1 की। 1 के ऊपर अगर पावर 3 लग जाए तो एक चीज मैंने अभी आपको बताई थी कि किसी भी संख्या के ऊपर पावर कितनी भी लगी हुई हो वह संख्या गुणा में उतनी ही बार लिखी जाती है। अब 1 के ऊपर पावर 3 लगी हुई है तो मैं 1 को गुणा में 3 बार लिखूंगा, इस तरीके से लिख दिया गाइस। अब मुझे करना क्या है, 1 की गुणा 1 से करूंगा, जो मेरा आंसर आएगा उसकी गुणा इस वाले 1 से कर दूंगा। जैसे 1 एकम 1, मेरा आंसर 1 आया। अब इस 1 की गुणा 1 से करूंगा, 1 एकम 1, यानी 1 का जो क्यू है वो 1 निकल कर आ गया। ऐसी हम बात करेंगे 2 की। 2 के क्यू की बात करेंगे। देखो 2 को गुणे में हम कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे, इस तरीके से 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 दूना 8। समझा है मैंने आपको कि कैसे गुणा करनी है। इस वाले पद की इससे गुणा करेंगे, जो आंसर आएगा निकल के उसकी गुणा हम इस वाले पद से कर देंगे, हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। ऐसी हम बात करेंगे 3 की। 3 के क्यू की, 3 को हम कितनी बार लिखेंगे गुणे में, 3 बार लिखेंगे, इस तरीके से। अब क्या करना है, वही जो मैंने अभी बताया, 3 की गुणा इस वाले 3 से करेंगे, 3 तियां 9, और 9 में ही किस वाले 3 की गुणा कर देंगे, इस वाले 3 की, 9 तियां 27। अब आपसे कोई पूछे बताइए 3 का क्यू कितना होता है तो आप कहेंगे 27। ठीक है गाइस, अब आपको मैं यहीं पर एक चीज और बता दूं कि कैसे घन से घनमूल बनते हैं और घनमूल से घन बनते हैं। बिल्कुल जस्ट वर्गमूल बताया मैंने आपको, वर्ग से वर्गमूल, वैसे ही घन से घनमूल। यह है आपका घन। 3 का जो घन है वो 27 है, और 27 का जो घन मूल है वो 3 है। क्लियर सी बात समझ में आ गई आपको। 3 का जो घन है यानी क्यू है वो आ गया आपका 27, और 27 का जो घन मूल है वो आ गया 3। कंफ्यूजन दूर। ठीक है, अब बात करते हैं हम 4 की। 4 के क्यू की। 4 को हम गुणे में कितनी बार लिखेंगे, 3 बार, इस तरीके से। अब मुझे क्या करना है, 4 चौके 16, 16 मेरा आंसर आया। 16 में ही इस वाले 4 से गुणा कर दूंगा, 16 चौके 64। ठीक है गाइस, ऐसे ही आप 10 तक बनाएंगे, ये आपका होमवर्क रहा। ठीक है, 10 तक बनाया, ये आपका होमवर्क रहा। उसके बाद 11 से आपको 20 तक बनाने, जिसमें से 11 12 मैं बता देता हूँ कि ये ऐसे दो नंबर, जैसे दो पद वाली संख्याओं की गुणा हम किस तरीके से करेंगे, क्योंकि उसमें 3 बार गुणा होगी ना, तो वो हम आपको बता देते हैं किस तरीके से होगी, आपको कंफ्यूजन ना रहे। इस तरीके से आप किसी भी संख्या का वर्गमूल और घनमूल, वर्ग और घन दोनों निकाल सकते हैं। देखें जरा 11 का क्यू, आपका होमवर्क है 1 से लेके 10, ये वाला होमवर्क रहेगा, इसमें भी बताऊंगा अभी मैं। 11 का क्यू यानी 11 को गुणे में मुझे 3 बार लिखना है, इस तरीके से। ऐसे 11 को नहीं, 12 13 14 15 22 23 28 30, ऐसे कोई भी संख्या आ जाए इसी तरीके से करना है आपको। अब मुझे क्या करना है, 11 की गुणा 11 से करूंगा, अभी मैंने करके बताई थी गुणा। 1 एकम 1, 1 एकम 1, 1 एकम 1, 1 एकम 1, 1 को जोड़ा, 1 1 2 1, 121 आया, यानी इन दोनों की गुणा करने पर आ गया 121। अब इस 121 में ही इस वाले 11 की गुणा करनी है, यानी मैं इसके नीचे डायरेक्ट 11 लिख दूं, कॉमन सी बात है। 1 एकम 1, 1 दूनी 2, 1 एकम 1, 1 एकम 1, 1 दूनी 2, 1 एकम 1। अब जोड़ देंगे, 1 का 1 आया, 2 और 1 3 आया, 2 और 1 3 आया, 1 का 1 आया। तो मेरा जो आंसर आया निकल के वो आया, यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा, 13 31। अगर आपसे कोई पूछे कि 11 का जो क्यू होता है वो कितना होता है, 13 31 होता है, यानी 1331। ऐसे ही हम 12 की बात करेंगे। 12 का क्यू निकालेंगे तो 12 गुणा 12 गुणा 12। क्लियर सी बात समझ में आ गई आपको। 12 गुणा 12 गुणा 12, आपको करना क्या है, जो मैंने भी आपको बताया, 12 की गुणा 12 से करेंगे, फिर जो मेरा आंसर आएगा यहाँ निकल के उसकी गुणा 12 से कर देंगे। एक कॉमन सा तरीका बताऊँ,
अब वर्ग याद कर लो, वर्ग के दुगने उससे गुणा कर दूंगा तो मेरा घन निकल के आएगा। कैसे? 12 12, यहाँ पर जो संख्या निकल के आएगी 12 12, अभी मैंने पीछे बताया था वर्ग में, तो 12 12 का आया वर्ग 144। अब 144 में ही मैं 12 से गुणा कर दूंगा तो मेरा जल्दी से आंसर निकल के आ जाएगा। मतलब वर्ग में ही उसी संख्या से गुणा और कर देंगे तो मेरा घन बन जाएगा। जैसे इस तरीके से, 2 चौक 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 1 चौके 4, 1 चौके 4, 1 एकम 1। अब क्या करना है? 8 8 4 12 का 2, 4 2 6, 6 और 1 7 और 1 का 1। फिर से एक बार काउंट कर लेते हैं। 8 1 8, 8 4 12 का 2, हासिल का 1, 2 4 6 और 1 7, 1 का 1, यानी इसका जो आंसर आया वो आया 17 28। ऐसे ही आप प्रत्येक संख्या का घन निकाल सकते हैं। ठीक है गाइस, ये रहा आपका बेसिक फंडा कि किस तरीके से हम वर्ग से वर्गमूल बनाएंगे, कैसे हम घन से घनमूल बनाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ स्टूडेंट्स आप अपने सहपाठियों तक ये वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि हमारा पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा। ठीक है गाइस, क्योंकि आपके एक सपोर्ट से हमें बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे हम और वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स इस समय बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी हम टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। धीरे धीरे टेस्ट सीरीज आती रहेंगी आपके इस चैनल के माध्यम से। ठीक है गाइस, और जो इन सवालों की जैसे वर्गमूल घनमूल या अदर कह सकते हैं नोट्स की जो पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जो कि यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। ठीक है गाइस, थैंक यू।